वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको होता है जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं जो भी होती है उसके लिए विगत 1 या 2 साल से जो भी स्टूडेंट है उनके फॉर्म है वो पहले तो ऑफलाइन भरे जाते थे, लेकिन अभी पिछले साल से या 1 साल उससे पहले से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। अब इसके लिए आपको क्या क्या काम करना है या किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, 2 तरीके हैं इसमें फॉर्म भरने के। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है कि आप सबसे पहले गूगल में जाकर के शाला दर्पण सर्च करें, उसके बाद में इंटीग्रेटेड शाला दर्पण यानी आपका विद्यालय लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको यूजर आईडी जो आपको विद्यालय की NIC कोड होगा 6 डिजिट का वो भरना है। उसके बाद में पासवर्ड कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको विविध वाले टैब में जाना है और विविध वाले टैब में खेलकूद प्रतियोगिता है उसमें जाना है और इसमें गो टू स्पोर्ट्स टूर्नामेंटल पोर्टल, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी स्पोर्ट्स होम स्पोर्ट्स वगैरह आ जाएगा। अब ये तो पहला काम हो गया या पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि आप सीधे ही गूगल में जाएं और वहाँ शाला दर्पण है और इसमें आपको शाला दर्पण स्पोर्ट टूर्नामेंट है, उसमें जो स्लाइड्स नीचे आएगी मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगी। उसमें 10 नंबर पे खेलकूद प्रतियोगिता वाला आएगा, उसमें जाकर के आपको लॉगिन करना है। इसमें भी आपके 2 ऑप्शन होंगे, विद्यालय लॉगिन होगा, प्राइवेट स्कूल वगैरह जो भी है आपका वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में विद्यालय की NIC कोड 6 डिजिट का डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा लॉगिन करना है और इसमें भी स्पोर्ट्स का पेज आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आप नॉर्मल विद्यालय लॉगिन करते हैं तो यहाँ विद्यालय लॉगिन में आप जैसे शाला दर्पण से विद्यालय लॉगिन करेंगे, इसमें आपको विविध में जाना है। यहाँ जो सबसे लास्ट में दिया हुआ विविध, कभी मिसलेनियस लिखा हुआ आएगा, कभी विविध आएगा, तो ये विविध लिखा हुआ है। इसमें स्कूल हॉस्पिटल मैपिंग वगैरह है, गृह पेटिका है। इसमें सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है खेलकूद प्रतियोगिता पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे खेलकूद प्रतियोगिता पोर्टल है इस पर आप क्लिक करेंगे तो गो टू स्पोर्ट्स टूर्नामेंटल पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एज ग्रुप वाइज ये पेज खुल जाएगा, जिसमें एज ग्रुप 11 साल तक, फिर 14 साल तक, 17 साल तक और 19 साल तक। अब यहाँ आपके ऊपर जो ऑप्शन है स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन है, अब होम है, इसके पास में स्पोर्ट्स है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी फॉर्म भरे हुए वो शो हो जाएंगे। अगर इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट एप्लाइड स्टूडेंट अगर चाहते हैं, आप प्रिंट चाहते हैं किन किन स्टूडेंट का फॉर्म भरा तो वो आपको शो हो जाएगा। नोडल स्कूल वाइज एंट्री अगर है तो वो शो हो जाएगी। फिल एप्लीकेशन टू स्टेट, अगर मान लो किसी का राज्य स्तरीय खेल पे हो जाता है तो वो वहाँ से जो भी टूर्नामेंट वाली स्कूल होगी वहाँ से ही होगा। लॉग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टेट यानी राज्य स्तर के लिए लॉग कैसे करेंगे एप्लीकेशन वो भी इसमें आएगा। प्रिंट का ऑप्शन है, स्टेट नोडल स्कूल वाइज एंट्री वगैरह ये सारे ऑप्शन हैं। अब सबसे पहले तो आप नॉर्मल अगर स्टूडेंट का फॉर्म भरना है तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज आएगा जिसमें है कि खेलकूद प्रतियोगिता हेतु हस्ताक्षर युक्त आवेदन की एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जानी है और 14 आयु वर्ग में कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी पूर्व की तरफ भाग ले सकते हैं, जिसमें जिला स्तर और राज्य स्तर। लेकिन 6 से नीचे की कक्षा के जो भी स्टूडेंट है वो राज्य स्तर में भाग नहीं ले सकते और कक्षा 6 से ऊपर की कक्षा के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। अब मान लो यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना है, जैसे 25-26। अब एज ग्रुप सेलेक्ट करना है, यानी आप किस एज ग्रुप में बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं। तो मान लो जैसे एज ग्रुप यहाँ मैं 14 साल के बच्चों का अगर फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ से मैंने 14 सेलेक्ट किया, गो पे क्लिक किया तो आपके विद्यालय के 14 साल के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सब के यहाँ से नाम आ जाएगा। यहाँ से आप लिस्ट आ जाएगी, स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, क्लास आ जाएगी, ऐसा नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और फिल एप्लीकेशन। यहाँ से आपको जैसे मैं आपको एक 6ठी 7वीं या 8वीं 9वीं के बच्चे का अगर भर के बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे मान लो 10वीं क्लास का कोई भी स्टूडेंट है, यहाँ से जैसे 10वीं क्लास का स्टूडेंट है इस फिल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है जिस बच्चे का आप एडमिशन या फॉर्म भरना चाहें। अब यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे यार, इसमें काफ़ी चीज़ें आपके शाला दर्पण के प्रपत्र 9 से प्रपत्र 5 से आ जाएगी। जिले का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि, SR नंबर है, कक्षा आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, जाति वर्ग आ जाएगा, विद्यालय का नाम आएगा। अब आपको क्या क्या एंट्री करनी है, तो पहले एंट्री तो करनी है उपस्थिति प्रतिशत, यानी उसकी उपस्थिति कितनी है, तो जो भी उपस्थिति है वो आपको भरनी है। और एक काम करना है कि आपको 2 शारीरिक निशानियाँ भरनी है, उसके 2 बॉडी मार्क्स भरने हैं। स्टूडेंट के शरीर पे क्या क्या निशान है, तिल का निशान है, चोट का निशान है और कोई निशान है, तो वो 2 निशान स्टूडेंट को खोज करके उसके पहचान चिन्ह के रूप में पढ़ने, पहली निशानी और दूसरी निशानी। उसके बाद में क्या आवेदक या स्टूडेंट है वो मेजर खेल में भाग लेना चाहता है तो यस करेंगे और यस करने के बाद में खेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कौन से मेन गेम में, जैसे बैडमिंटन है, सॉफ्टबॉल है, कुश्ती, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जूडो, हॉकी, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक, तैराकी वगैरह जो भी है। अब जिसमें मान लो फुटबॉल में अगर जाना चाहता है तो ये फुटबॉल सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद में किसी भी
पिछले 2 सत्र की कक्षा में किसी भी ठहराव की स्थिति है, अगर ठहराव की स्थिति है तो वो अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए इसको आपको नो करना है। अब जैसे मान लो यहाँ यस करेंगे तो हो सकता है उसका फॉर्म आगे नहीं चाहिए। उसके बाद में चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त है, यानी प्रत्येक स्टूडेंट का फॉर्म है वो आपको चिकित्सक से प्रमाणित करवाना है, तो वो भी आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद में फोटोग्राफ आपको विद्यार्थी का सिलेक्ट करना है, जिसमें 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, साइज होनी चाहिए 10 KB से 20 KB के बीच में, और फोटो JPG, JPEG या PNG में होना चाहिए। PDF वगैरह अलाउ नहीं होगी। तो एक तो काम आपको ये करना है, फोटो अपलोड करना है। यहाँ से आप जैसे इमेज अपलोड करेंगे उसके बाद में इमेज को यहाँ से क्रॉप करके इसको सेव कर दें, फिर दूसरे स्टूडेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप नॉर्मल विद्यालय की जो साइट है, यहाँ से जो शाला दर्पण जो मेन साइट है, इस पर यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे ये मेन साइट शाला दर्पण की मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो मेन साइट है, यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसमें व्यू मोर पे जाना है, और व्यू मोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9 या 10 नंबर पे आपको खेलकूद प्रतियोगिता ये मिलेगा। अब यहाँ भी आपको इसी तरीके से जाना है। यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता है। अब इसमें आपके और भी सूचनाएं हैं आपको मिल जाएगी। जैसे आपको शेड्यूल देखना है तो शेड्यूल यहाँ से मिल जाएगा खेलकूद प्रतियोगिता का। जैसे एज 17, 19, 14 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है 18 तारीख से शुरू हो चुका है, और एंड डेट है 28/8 तक, यानी 28/8 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 11 के ये तो हो गए स्टूडेंट के फॉर्म 28/8 तक। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट नोडल मैपिंग है, वो काम होगा 18/8 से। डिस्ट्रिक्ट नोडल मैपिंग के बाद में जो भी फॉर्म वगैरह है वो आगे भरे जाएंगे। अब मान लो आपको यहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से 2-3 ऑप्शन है। पहला है चेक एलिजिबिलिटी, यानी पात्रता आपको चेक करनी है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। 25 से 20 एज ग्रुप में मान लो 14 साल का है तो कौन से गेम में भाग ले सकते हैं, जैसे हैंडबॉल है, जेंडर है, मेल है, तो इसके लिए क्या पात्रता होगी। तो इसके लिए एज ग्रुप 14 है, मेल है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2012 से लेकर के 31/12/2018 तक होनी चाहिए। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में वो अध्ययनरत होना चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी एज ग्रुप की आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पूरा बता देगा। मेजर गेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मान लो जिम्नास्टिक सेलेक्ट करेंगे तो आपको कौन कौन से जिम्नास्टिक वाला ले सकता है। जैसे एज ग्रुप 14 में स्टूडेंट है जिनके 12 से 18 तक जन्म तारीख हो, 17 साल वाले में 9 से 16 तक जन्म तारीख हो, और 19 साल वाले में 2001-7 से लेकर के 16 तक, और उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के भाग ले सकते हैं। इसमें 14 साल में 3 से लेकर 12 तक के भाग ले सकते हैं। इवेंट्स अलग अलग है, उसमें भाग ले सकते हैं। अब मान लो ये शेड्यूल मैंने बता दिया, चेक एलिजिबिलिटी बता दिया। अब आपको लॉगिन करना है, अगर फॉर्म भरना चाहें तो यहाँ लॉगिन करना। लॉगिन के भी यहाँ 3 ऑप्शन है। ऑफिस लॉगिन है, गवर्नमेंट स्कूल लॉगिन है, और प्राइवेट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वही पेज उसी पे आपको ले जाएगा जहाँ से आपको शाला दर्पण पे आपने आवेदन किया था। तो वापस इसको आपको शाला दर्पण पे यहाँ से जाना है, और यहाँ से जैसे खेलकूद प्रतियोगिता है लॉगिन करेंगे, और गवर्नमेंट स्कूल लॉगिन करेंगे, या जो भी आपके विद्यालय है यहाँ से लॉगिन करने के बाद में वापस आपको इसी पे आना है। और यहाँ आकर के भी आपको यहाँ जैसे जो भी कैप्चा है वो आपको एंटर करना है। यहाँ मैंने जैसे कैप्चा एंटर कर लिया, उसके बाद में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आपको ध्यान रखना है, और लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके वापस वही स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से विविध में, और विविध में आने के बाद में आप यहाँ से वापस इसी खेलकूद प्रतियोगिता आ जाएंगे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल भी दिया हुआ है, क्लिक हियर टू स्पोर्ट टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये भी यहाँ से वापस खेलकूद पे आपको ले जाएगा, और यहाँ से आपको जो मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से आपको ये खेलकूद वगैरह मॉड्यूल है वो ये करना है। तो ये पूरी जानकारी थी कि खेल से संबंधित आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे। अगली वीडियो में आपको अगर स्टूडेंट के कोई फॉर्म होंगे तो वो भर के बता दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।